हाय। आज मेरा ये जो संबोधन है वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। स्पेशली टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक ये है कि एक कोचिंग का रोल आपके सिलेक्शन प्रोसेस में कितना है। आप कोचिंग को किस रूप में लेते हैं और किस तरह से अपनी तैयारी करते हैं, इसके ऊपर मेरा टॉपिक है। क्योंकि इसके बारे में बहुत लोगों में कंफ्यूजन बना रहता है। उस कंफ्यूजन को दूर करना का छोटा सा एक प्रयास है जो कि मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। सफल कितना होंगे पता नहीं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं आज कि कोचिंग के लिए अक्सर जो हमारे पास पेरेंट्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि आपकी कोचिंग या और किसी भी कोचिंग में अगर हम जाते हैं तो हमारे सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये वो लोग अक्सर पूछते हैं। तो उसमें मैं जो है सिर्फ यही कहता हूं कि भाई कोचिंग जो है वो क्या कर सकती है। सर, कोचिंग क्या कर सकती है आपके बच्चे के लिए? स्टूडेंट जो पूछता है तो हम उनसे पूछते हैं कि बेटा आपके लिए कोचिंग क्या कर सकती है। कोचिंग सिर्फ आपका टाइमली एग्जाम करवा सकती है, टाइमली सिलेबस करवा सकती है, जो जो चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट ले सकती है, उसके अलावा आपका रिवीजन टाइमली करवा सकती है, बार बार जो टॉपिक आपको नहीं आए उसके टॉपिक्स के डाउट्स बता सकती है। कोचिंग आपका साथ में ऑल इंडिया अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो करवा सकती है। टेस्ट के अंदर आपके क्या डाउट्स आते हैं उनको क्लियर करवा सकती है। बच्चा एब्सेंट या प्रेजेंट हुआ उसकी अटेंडेंस का रोल जो है वो पेरेंट्स को बता सकते हैं कि आपका बच्चा एब्सेंट है या प्रेजेंट है। उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की कितना वो पढ़ रहा है, कितना रिजल्ट ला रहा है टेस्ट के अंदर, वो पेरेंट्स तक पहुंचा सकती है। इसके अलावा आप बताइए कोचिंग क्या कर सकती है? ये कोचिंग का KRA है। इसके अलावा कोचिंग कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर हम देखें तो कोचिंग का रोल कितना हुआ आपके, मुश्किल से 20%, ज्यादा से ज्यादा। तो फिर उसके लिए कोई भी अवेयर नहीं होगा। तो स्टूडेंट को अपने करियर के लिए अवेयर होना होगा और उसे अपना 100% से भी ज्यादा एग्जाम के लिए समर्पित करना होगा, तभी वो जाके किसी सिलेक्शन के बारे में सोच सकता है। ये हमारी तरफ से एक रहता है और लोगों का जो कंफ्यूजन उसे हम बार बार मिटाने का प्रयास करते हैं। कोचिंग में एडमिशन ले लेना, किसी भी कोचिंग में, चाहे हमारा क्रेमलिन क्लासेज हो वहां एडमिशन ले लेना, चाहे और किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेना, सिलेक्शन की गारंटी कभी भी नहीं बन सकता। तो ये हमें देखना होगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बट मेन पॉइंट यही रहेगा हमेशा कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई का ध्यान दें और उसको जो है टाइमली करें, थोरोली रिवीजन करें, क्वेश्चंस को टाइम टू टाइम करें, प्रत्येक चैप्टर करने के बाद में उसका टेस्ट दें और टेस्ट के अंदर जो जो गलतियां रही कि हमसे आज ये गलती हुई, इस क्वेश्चन में हम इतना अटक गए, इतना टाइम ज्यादा लग गया, इस टाइम को कैसे रिड्यूस करें, या कोई कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था तो उस कॉन्सेप्ट को हम कैसे सीखें, दोबारा से पढ़ने की जरूरत है या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने की जरूरत है। जब तक बच्चा अपने बारे में पिन पॉइंट एनालाइज नहीं करेगा तब तक किसी भी कोचिंग का रोल उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा। कोचिंग सिर्फ एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है पढ़ाई के लिए, इससे ज्यादा कोचिंग कुछ नहीं करता। क्योंकि हम अपनी क्लास में बहुत से बच्चे पढ़ाते हैं, उनमें कुछ बच्चे जो है टॉप रैंक्स भी आते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ पास हो पाते हैं और कुछ बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो कोचिंग ने तो अपना रोल उनके लिए भी निभाया सेम, और उन बच्चों के लिए भी निभाया जो नहीं कर पाए। तो इसमें बात कहां पर आई? अवेयरनेस की, और बच्चा क्या कर रहा है उस बच्चे पर। जैसे इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं महाभारत काल से। 105 स्टूडेंट्स जो मुख्य रूप से गुरु द्रोणाचार्य ने पढ़ाए थे अपने समय में, लेकिन उनमें से जो कौरव थे वो गुरु द्रोणाचार्य से कुछ नहीं सीख पाए। क्यों? उन्हें लगता था कि उनके पास विरासत है, उनकी रक्षा करने के लिए बड़े बड़े योद्धा हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं उनके पास, वो उनकी रक्षा कर लेंगे। वो इस बारे में सोचते रहते थे और उन्होंने अपने बारे में कभी भी अपने को ग्रूम करने का, दुर्योधन और उससे 100 भाइयों ने कभी भी ज्यादा प्रयास नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्रेरी पांडवों ने क्या किया? अपना प्रयास किया बराबर, गुरु द्रोणाचार्य से सीख के रहे, तो 5 वो श्रेष्ठ योद्धा बने। बट उनमें भी सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन बना? जो तीरंदाजी में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ दुनिया का धनुर्धर बना, वो अर्जुन बना, क्योंकि उसने अपना पूर्ण समर्पण भाव से गुरु के प्रति समर्पित होकर पढ़ाई को जारी रखा। तो यही अब हमें देखना है कि आज के जमाने में भी हमें उसी विद्या को अपनाना होगा। अगर हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है तो हमें कंटिन्यूअस रूप से अपनी मॉनिटरिंग करनी होगी, क्या नहीं आता वो हमें पूछना होगा और ये सभी चीजों पर ध्यान देना होगा। तो एक ये छोटा सा मेरी तरफ से मिथ बस्टर था कि कोचिंग्स का रोल स्टूडेंट के सिलेक्शन प्रोसीजर में कितना है। तो अगेन मैं रिपीट करता हूं, कोचिंग का रोल सिर्फ एक एनवायरनमेंट देना और अपना टाइमली काम करना है, बाकी रोल पूरा 80 to 90% रोल स्टूडेंट का ही है। आई होप चीजें थोड़ी क्लियर होंगी। थैंक यू।